आप सभी के लिए एक वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म आराम से भर सकते हैं। साथ में सबसे अच्छी बात ये है कि इसके लिए हर एक राज्य का बच्चा एलिजिबल है। किसी भी राज्य से आप हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड के थ्रू असिस्टेंट की पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पोस्ट अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टोटल बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं है, 55 पोस्ट है, लेकिन आपके लिए काफी है ना। 55 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 फरवरी 2024, 20 फरवरी 2024 से आप फॉर्म भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? तो 22 मार्च 2024 तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। द पे स्केल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर दी जा रही है। सैलरी की बात करें तो 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक आपको सैलरी मिल सकती है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी तो वो मैक्सिमम 1,42,400 रुपए तक जाएगी। पोस्ट का नाम क्या है? तो असिस्टेंट है फॉर द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड, जो कि रांची में है। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन हैविंग नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद साउंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। आपकी टाइपिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, बस इतनी सी मांग है। और आप ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी काफी अच्छी आपको दी जा रही है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आप जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं तब तक आपका पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन आपका पूरा हो जाना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर विद साउंड नॉलेज, वही चीज लिखी हुई है कि कंप्यूटर में वर्क करने का जो है आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत होना चाहिए। कैंडिडेट्स मस्ट बी वेल एक्वाइर्ड विद कंप्यूटर एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स शुड पोसेस sound health, good moral character and should not be involved in or related to any criminal case। किसी भी तरीके के क्रिमिनल केस में आप इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। बात एज लिमिट की करें तो कैंडिडेट्स 21 साल से लेकर 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए कैंडिडेट्स की जो फॉर्म भरेंगे। लेकिन अलग अलग कैटेगरीज के लिए एज लिमिट में छूट है। 21 से 35 साल किन के लिए है? तो जो जनरल कैटेगरी से है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। ठीक है, बाकी 37 वर्ष तक की छूट जो है वो उनको दी जा रही है जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। 38 साल तक की छूट फीमेल कैटेगरी को दी जा रही है जो कि अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस या फिर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से आते हैं, उनको 38 साल तक की छूट फीमेल कैटेगरीज को दी जा रही है। अगर एससी एसटी कैटेगरी से है मेल या फीमेल कोई भी, तो दोनों को ही 40 साल तक एज में छूट दी जा रही है, यानी 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एज लिमिट को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग तरीके से बताई गई है। कुछ फैसिलिटीज डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को भी दी जा रही है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी चीजें लिखी हुई है। इनक्लोजर्स टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो जो आपको सबमिट करना, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो जो जो चीजें चाहिए होंगी वो सब दिया गया। लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का जो आपका स्कैन्ड कॉपी है वो भी देना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें हैं। अब हम अगर देखें तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स नेम लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट साइज लिखा हुआ है, सारी चीजें आपको बता दी गई। अगर आप खुद से फॉर्म भर रहे हैं तो ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली। एग्जामिनेशन फीस रह गया है, 500 रुपए का फीस लगेगा जो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है या बैकवर्ड क्लास कैटेगरी से, इन सभी को 500 रुपए की फॉर्म की फीस देनी है। 125 रुपए फॉर्म की फीस एससी और एसटी कैटेगरी को देनी है, अगर कोई एससी एसटी कैटेगरी से है तो। ठीक है, किस तरीके से पेमेंट करना है वो भी यहाँ पर लिखा गया है। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पॉइंट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये जो पूरा पीडीएफ है ये सीएमसी इंदौर टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां पर आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस नोटिफिकेशन का यही है कि किसी भी राज्य से आप है, जरूरी नहीं है कि आप झारखंड से हैं तो ही फॉर्म भर पाएंगे। किसी भी राज्य से हैं, ग्रेजुएट है और आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में मूव करने में सक्षम है तो आप आराम से ये फॉर्म भरिए, बहुत अच्छी सैलरी आपको दी जा रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।